संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किस चीज़ का। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता करना ही दान है, और ऐसे व्यक्ति पर देवी सरस्वती की सदा कृपा होती है। लेकिन क्या करें, देवताओं तक को भी अभिमान हो जाता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था, और श्री कृष्ण ने उनका अभिमान खत्म करने के लिए हनुमान जी से सहायता ली थी। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, और उसे पाकर वो स्वयं को अति सुंदर और कृष्ण की सबसे प्रिय मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय करा था, और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और गरुड़, जो भगवान कृष्ण का वाहन है, उसे यह अभिमान था कि उससे ज़्यादा गति किसी की हो ही नहीं सकती, और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, और वो तुरंत द्वारिका आ गए, और वो पहले ही समझ गए श्री कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं। और वो ये भी जानते थे श्री कृष्ण और श्री राम एक ही है। इसलिए वो सीधे राज दरबार नहीं गए और उद्यान में चले गए, और वहाँ फल तोड़ के खाने लगे, इधर उधर फेंकने लगे, पेड़ उखाड़ लिए और वहाँ आतंक मचा दिया। और ये वो श्री कृष्ण के संकेत से ही कर रहे थे। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, तुम सेना लेकर जाओ और इस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ बोला, एक वानर के लिए सेना? मैं अकेला ही चला जाता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, जैसा तुम चाहो। गरुड़ गए और हनुमान जी को ललकारा कि यहाँ आतंक क्यों मचा रखा है, चलो मेरे साथ, श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी बोले, मैं राम भक्त हूँ, मैं नहीं जानता कृष्ण को, और बोला कि मुझे परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। गरुड़ नहीं माना, तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से बांध लिया और दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ जैसे तैसे श्री कृष्ण के पास पहुँचा और बोला, वो वानर साधारण नहीं है, मैं उसे नहीं ला सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा, वो श्री राम का भक्त है, उसे बोलो श्री राम ने बुलाया है। गरुड़ गए और उन्होंने हनुमान जी को बोला, तुम्हें श्री राम ने बुलाया है। वो तुरंत तैयार हो गए। गरुड़ ने कहा, तुम कहाँ धीरे धीरे आओगे, मैं तुम्हें हवा से भी तेज़ गति से लेकर चलता हूँ, और तुम मेरी गति का मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। श्री कृष्ण राम रूप धारण कर और सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम द्वार पर रहना और किसी को अंदर मत आने देना। हनुमान जी श्री राम के बुलावे पे तो एक क्षण नहीं रुकते। गरुड़ को विदा करके वो गरुड़ से भी तेज़ गति से वहाँ पहुँच गए। अंदर जाने लगे तो सुदर्शन ने रोक लिया। उन्होंने ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं किया और सुदर्शन को अपने मुंह में दबोच लिया और श्री राम के पास पहुँचे और उनके दर्शन किए। हनुमान जी समझ गए उनकी लीला और कहा, भगवान, ये आपके पास कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने सुना और वो लज्जित हो गई और उसका घमंड वहीं चूर हो गया। फिर श्री राम ने पूछा, तुम्हें किसी ने रोका नहीं अंदर आने से? तो हनुमान जी ने कहा, रोका था, लेकिन विलम्ब हो रहा था, इस कारण मैं उलझा नहीं, और सुदर्शन को अपने मुंह से निकालकर श्री राम के चरणों में रख दिया। फिर गरुड़ थके हुए आए और हनुमान जी को देखा तो चकित हो गए और लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति का घमंड चूर चूर हो गया और तीनों का अभिमान खत्म हो गया। परमात्मा अपने भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते, और जिसमें अभिमान होता है वो परमात्मा के निकट रह नहीं सकता, और परमात्मा के निकट रह ही वो सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अब हमें आज्ञा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।